सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप और आपके घर के सब सदस्य स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको याद है पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला का चौथा व्यंजन घ की कहानी सुनी थी और उससे शुरू होने वाले नए शब्दों को पहचानना था। तो चलो बच्चों, एक बारी हम उनको फिर से देख लेते हैं। घ घ से घर है प्यारा प्यारा, घोड़ा हमारा न्यारा न्यारा। घ से घर है प्यारा प्यारा, घोड़ा हमारा न्यारा न्यारा। घड़ी टिक टिक करती जाए, घमंड ना कर हमको समझाए। घड़ी टिक टिक करती जाए, घमंड ना कर हमको समझाए। घड़ी में माँ पानी भर लाए, घंटा टन टन करता जाए। घड़ी में माँ पानी भर लाए, घंटा टन टन करता जाए। तो कौन कौन से शब्द देखे आपने बच्चों व्यंजन घ से? घड़ी, घंटी, घोंसला, घोड़ा, घी, घड़ियाल। कितने सारे नए शब्द आपने अपने वोकैबुलरी में ऐड कर लिए। बच्चों, आपको याद है मैंने आपको पिछली कक्षा में एक एक्टिविटी भी कराई थी जिसपे मैंने आपसे कहा था आपने क्ले से या डो से घ लिखना है और साथ में मैंने आपको घ से घर बनाना भी सिखाया था और कहा था आपको इसमें कलर करना है। सो थैंक यू बेबीज़, आप सब ने मुझे बहुत सारे जो है पिक्स भेजी। आपने ये घ से घर भी बनाया था और क्ले से भी लिखा था। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो नाउ बेबीज, बच्चों हमने अब कहानी भी सुन ली है, नए शब्द भी सीख लिए घ से शुरू होने वाले और हमने एक्टिविटी भी कर ली। अब हम उसको लिखना सीखेंगे। तो मैं यहीं पर ही हूँ, आप जाके अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर आइए और व्यंजन घ लिखना सीखेंगे। मेरे पास 5 लाइन्स होती हैं जिसमें से आपने रेड लाइन्स पे नहीं लिखना होता। आपने हमेशा मिडल वाली 3 ब्लू लाइन्स पे लिखना है। सो आर यू ऑल रेडी? लेट अस डू। आपको याद है मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि 2 स्मॉल लेटर सी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था जब वो उन्होंने कहाँ जाना था? अपने दादाजी के घर। और चलते चलते वो रास्ता भूल गए थे। उन्होंने किससे मदद ली थी? दादाजी के डंडे से। तो दादाजी के डंडे से उन्होंने मदद लेने के लिए हाथ बढ़ाया और डंडे का हाथ पकड़ के नीचे आए और ऊपर से छत डाल दी और बन गया आपका व्यंजन घ। आपने स्मॉल सी बनाया जिसने ब्लू लाइन को टच नहीं किया। फिर वहीं से आपने दूसरा स्मॉल लेटर सी बनाया जिसने ब्लू लाइन टच नहीं करी और उसको आप लेके गए सबसे ऊपर वाली ब्लू लाइन पे। वहाँ उसने दादाजी के डंडे का हाथ पकड़ा, नीचे आ गए और ऊपर से आपने डाल दी छत। तो देखा बच्चों, व्यंजन घ बनाना कितना इजी है। बच्चों, अब आपने घ पर लिखना सीख लिया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और आपको याद है आपने जो है घर बनाया था। अब आप इस पे भी घ से घर लिखोगे। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको जो है घ से घड़ा और घ से घंटी बनाना सिखाती हूँ। सो आर यू ऑल रेडी? लेट अस डू। बच्चों, आपको जो है एक गोला बनाना आता है ना? आपने पर गोला नहीं बनाना है, आपने सिर्फ गोले का हाफ पार्ट बनाना है ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने हल्की सी स्लैंटिंग लाइन बनाई, फिर आपने हल्का सा ऐसे कर्व किया और ऊपर से आपने ऐसे कर्व कर दिया। क्या बन गया अब आपका? ये आपका बन गया घड़ा। अब घड़ा तो बन गया, अब इसके अंदर हम घ भी लिख लें। चलिए, स्मॉल लेटर सी, उसका हैंड पकड़ा एक और स्मॉल लेटर सी ने, फिर ऊपर गए, दादाजी की छड़ी पकड़ के नीचे आए और ऊपर से छत। क्या बन गया आपका? व्यंजन घ। घ से घड़ा और घ से। बच्चों को सी लिखना आता है ना? आप भी सोच रहे होंगे क्या ध्रुवी मैम जब देखो सी सी लिख पा रही हैं, पर अब हमने सी ऐसे नहीं लिखना, हमने सी ऐसे लिखना है।
ठीक है। अब सी जब आपने ऐसे लिख लिया, फिर से वही हमने 2 स्लैंटिंग लाइंस निकाली, फिर से हमने ऐसे हल्का सा कर्व कर दिया और नीचे से फिर से हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आपने बना दिया एक राउंड स्मॉल सर्कल, ये आपकी बन गई घंटी, पर घंटी के ऊपर इसका हैंडल भी होता है, तो ये आपकी बन गई घंटी। अब घंटी बन गई है तो फिर से वही हमने इसके अंदर भी घ लिखना है।